Hello and welcome everyone to computer class. In the previous two videos, we read the different topics of the first chapter. Now there are 3 or 4 topics remaining of this first chapter which we will cover in this video, and with this we will come to end of our first chapter. So I am going to start the topics which are left. So firstly I would like to talk about file compression utility. तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी? जिस तरीके से नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है, फाइल कंप्रेशन, फाइल को कंप्रेस कर देना, मतलब फाइल को छोटा कर देना। तो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रिड्यूसेस अ साइज ऑफ अ फाइल। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ज़्यादा साइज़ की जो फाइल हैं, ज़्यादा MB या GB की जो फाइल्स हैं, उनको कंप्रेस करके उनकी साइज़ को रिड्यूस करने का काम करता है, ताकि जो आपके डिस्क में स्टोरेज है वो कम से कम वो फाइल्स लें, ज़्यादा स्टोरेज आपके डिवाइस में न लें वो। तो इस तरीके से फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है। इसमें से एक जो पॉपुलर, जो आप सबने देखा होगा, बहुत सारी फाइल्स विनजिप फाइल में आती हैं, उसमें चेन बनी रहती है उसके आइकन पे। ऐसा है कि जैसे कि कोई चीज़ें हैं, उसमें एक बैग है और उस बैग में बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, उसका जिप उसकी चढ़ा दी गई है। तो क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें जब बैग में से बाहर रहती हैं तो वो फैली हुई रहती हैं, तो ज़्यादा साइज़ ले रही हैं। और जब आप उसको बैग में डाल दिए हैं तो बैग जो है उन सारी चीज़ों को कंप्रेस करके अपने अंदर समा रखा है, और एक रिड्यूस साइज़ में वो सारी चीज़ें आपके पास स्टोर होके आ गई हैं। तो यही होता है विनजिप फाइल, कि वो क्या करता है कि जो स्कैटर्ड फाइल्स हैं या जो जितनी भी सारी फाइल्स हैं उनको अपने अंदर जिप कर लेता है, जिससे कि जो डिस्क का स्पेस है वो बच जाता है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप कोई फाइल्स हैं उनको आप ईमेल से भेजना चाह रहे हैं, कई सारी फाइल्स को, तो अगर वो जिप फोल्डर में है तो एक ही बार में कम स्पेस में, कम टाइम में आप उस फाइल को, जिप फाइल को भेज देंगे, तो उसके साथ साथ उसके अंदर जितनी भी सारी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स आपके ईमेल के थ्रू आपके रिसीवर तक वो चीज़ पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि जो भी फाइल्स आपके सिस्टम में हैं वो फाइल्स को आपको बैकअप लेना पड़ता है अपने पेन ड्राइव में या फिर किसी CD ड्राइव में, ताकि आप जब भी जो सिस्टम है वो ब्रेक हो तो आप उस सारी फाइल्स को इन पेन ड्राइव से या फिर डिस्क से वापस से अपने सिस्टम में रीगेन कर पाएँ। तो इसके लिए जो है वो बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो जब भी इसलिए कहा जाता है कि टाइम टू टाइम जो है आप अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर कितना भी रिलायबल हो, कितना भी भरोसेमंद हो, एक न एक दिन वो कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको अपने सारे डाटा को इरेज करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास बैकअप मौजूद होता है, आपने अपना बैकअप ले रखा है किसी हार्ड ड्राइव में या फिर किसी पेन ड्राइव में या फिर CD ड्राइव में, तो आप आसानी से अपने कंटेंट्स को वापस से रीगेन कर सकते हैं। तो ये बैकअप की फैसिलिटी जो है वो बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देता है। आप कंट्रोल पैनल से जाके अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फाइल हिस्ट्री। फाइल हिस्ट्री क्या है? ये एक ऐसा यूटिलिटी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर की जो लोकेशंस हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वाला सेक्टर है, म्यूज़िक है, पिक्चर है, वीडियो है, या फिर डेस्कटॉप के जो फोल्डर्स हैं, इन सारों को वो बैकअप करके एक कॉपी बनाता रहता है फाइल्स की, ताकि जब भी इसकी ज़रूरत हो वो यूज़र जो है इन सारी चीज़ों को रीगेन कर सके।
तो ये सारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे, ये सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आती थी। अब नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़र के रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम मतलब जिसके लिए आपने सिस्टम को परचेज़ किया है, जिसके लिए आप सिस्टम का यूज़ करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप परचेज़ किए हैं, जिस काम के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, उस काम को करने में मदद करने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ दैट मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि आपने सिस्टम लिया है अपने कैलकुलेशंस के लिए, या फिर लेटर्स को टाइप करने के लिए, या फिर किसी बुक के फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकालने के लिए। ये मान लीजिए आपका काम है। तो अब तक जो आपने सॉफ्टवेयर्स पढ़े वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर थे। ये सारे सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को स्टेबल रखने में मदद कर रहे थे, लेकिन आपके काम को नहीं वो जस्टिफाई कर रहे थे, आपके काम में वो यूज़फुल नहीं थे। एक्चुअल जो काम आपका है, आपको जो बुक का प्रिंट आउट करना है, जिसके लिए आपको बुक के मैटर्स को टाइप करना है एक पर्टिकुलर लेआउट में, तो इस काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस काम के लिए आपको MS वर्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसी पे आप अपना काम कर पाएंगे, एक्चुअल काम, और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि यूज़र अपने एक्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि आपका विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे कि आप म्यूज़िक बजा सकते हैं। आपका MS ऑफिस के सारे एप्लीकेशंस हो गए, जैसे कि MS वर्ड हो गया, MS पावरपॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, MS एक्सेल हो गया। ये सारे जो है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। गेम्स आपके हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। बहुत सारे MP3 कटर, ज्वाइनर, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो कि आप अपने डेली यूज़ में लाते हैं अपने स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जब कभी एक बंडल में कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं बंडल में, उनको बोला जाता है एप्लीकेशन सूट। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एप्लीकेशन सूट है, क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, पावरपॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया। ये सारी चीज़ें जो है MS ऑफिस के सूट में अवेलेबल होती हैं। अब है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो दो टाइप्स में आते हैं, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में और दूसरा कस्टमाइज फॉर्मेट में। तो स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सारे यूज़र्स की एक साथ जो नीड है उसके हिसाब से डिज़ाइन किए हुए होते हैं, और वो लार्ज पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफ़िल करने का काम करते हैं। एक जनरल रिक्वायरमेंट जो होती है लोगों की, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का काम स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? मतलब ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक यूज़र पूरा बेसिक अपनी नीड्स के लिए, औरों की नीड क्या है उसके हिसाब से नहीं, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से जब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाता है, या जब अपने नीड्स के हिसाब से, जैसे कि इंसान अपना घर बनाता है तो वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना घर बनाता है, तो वो कस्टमाइज़ हो गया। और मान लीजिए अगर कोई कंपनी दे रही है एक जैसा घर बना के कि सब जितने लोग को रहना है सब में एक ही जैसा पैटर्न है, तो वो क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड है। उसने एक जनरल वे में एक कमरा, किचन, टॉयलेट और डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया बना के दे दिया, सबके लिए एक जैसा दे दिया, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है।
लेकिन जब आप खुद अपना घर बना रहे हैं अपने ज़रूरतों के हिसाब से कि यहाँ ये चीज़ रहेगी, यहाँ ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, तो वो हो जाता है कस्टमाइज्ड। तो उसी तरीके से जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक यूज़र अपने पूरे नीड के हिसाब से जब उसको बनाता है या यूज़ करता है, तो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So this is all about your first chapter, and today we come to end of the first chapter. In the next time I will give the question answer of this chapter, so better write to note down on your fair copy. Okay, thank you.